जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपका क्या होने वाला है। पास्ट में आपकी एनर्जीज क्या थी और प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या रहेंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखते हैं पास्ट एनर्जीज क्या थी मेरे व्यूअर्स की। रीसेंट पास्ट हम देख रहे हैं, रीसेंट पास्ट में क्या एनर्जीज थी मेरे व्यूअर्स की। एंजल्स प्लीज गाइड करें। हाई प्रेस्टस, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स की। द डेथ, और फ्यूचर में क्या एनर्जीज हैं। रीसेंट फ्यूचर्स में क्या एनर्जीज रहेंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, बिल्कुल सही कार्ड्स निकल कर आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक से न्यू बिगनिंग। तो देखिए आपका रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जीज में थे। कार्मिक ट्रिगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहे थे। आप कर्मा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, बट आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जीज में थे। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपने समझदारी से काम यहाँ पर लिया है। और जितने भी कार्मिक्स आपके थे या पास्ट लाइफ कर्मा आप जो भी फेस कर रहे थे उसकी वजह से अब आपको आपकी लाइफ में अब यहाँ पर प्रेजेंट एनर्जी में उन सारे कार्मिक एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। उन सभी कर्मास का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। और जब ये सारा कर्मा एंडिंग आपका हो जाएगा, और ये होने वाला ही है प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है और डेथ का मतलब कोई चीज़ एंड होनी। एंड यहाँ पे जैसे ही ये एंड होगा वहाँ पे ही आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी और फ्यूचर में आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। आपका गुड फॉर्चून आएगा। देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल कर आए हैं। बिल्कुल एक सीरीज जैसे स्टार्ट, एक स्टोरी की तरह। आपने बहुत ज़्यादा कर्मा फेस किया है रिसेंट पास्ट में, और इस टाइम पे उन सभी कार्मिक चीज़ों की या उन कार्मिक लोगों का अब रिलीज़ होने का टाइम आ गया है आपकी लाइफ से। और आने वाले टाइम में आपका गुड फॉर्चून यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए और डिटेल में जाते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से आया था न्यू बिगनिंग का कार्ड। तो जैसे ही ये कर्मा कंप्लीट होगा और आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी, आपके रिलेशनशिप की, आपकी जो भी आप चाहते हो उन सब चीज़ों की यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपका गुड फॉर्चून भी मुझे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नियर फ्यूचर की ये एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अब डिटेल में रीडिंग देख लेते हैं एक बार। हम पहले देखते हैं रीसेंट पास्ट में आपकी क्या एनर्जीज थी। टैरो से देखते हैं रीसेंट पास्ट में। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है और देखते हैं रीसेंट पास्ट में क्या एनर्जीज रही हैं आपकी। लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स की रीसेंट पास्ट में एनर्जीज कैसी थी। हाई प्रिस्टेस कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज। द लवर्स, मेरे व्यूअर्स की रिसेंट पास्ट की एनर्जीज कैसी थी। हैप्पी फैमिली बॉटम ऑफ द डेक से आया है रिसेंट पास्ट में।
तो आप लोग जिस भी पर्सन के साथ थे आप बहुत ज़्यादा खुश थे, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आपकी लाइफ में सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा था, आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, वो आपके लिए एफर्ट्स भी लेते थे, आप लोग रीयूनाइट थे, आप लोग रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे थे अपने पार्टनर के साथ। पर कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं डेफिनेटली रिसेंट पास्ट में, कुछ ना कुछ सिचुएशन ज़रूर से ऐसी हुई हैं रिसेंट पास्ट में जिसकी वजह से आप लोग इस रियूनियन की एनर्जी से आप किसी कुछ सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेपरेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, डिप्रेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। रिसेंट पास्ट से आपका जो रियूनियन था वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा खुश थे आप अपने पर्सन के साथ, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है रिसेंट पास्ट में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, एंजाइटी में चले गए थे। आप भगवान से प्रेयर्स कर रहे हो पास्ट एनर्जी में कि आपको डिवाइन जस्टिस मिले, डिवाइन गाइडेंस मिले कि आप इस सिचुएशन से बाहर आओ। इस तरह की एनर्जी है, कुछ हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। कुछ ना कुछ ज़रूर से ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग फिर से सेपरेशन में आ गए हो। इस तरह की एनर्जीज निकल कर आ रही हैं रिसेंट पास्ट की। करंट एनर्जीज में देखते हैं क्या है, डेथ का कार्ड क्यों आया है। डेथ का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जीज में, एंजल्स प्लीज गाइड करें। डेथ का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जीज में। कुछ ना कुछ ज़रूर से ऐसा हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी में लेके चला गया है। डेथ का कार्ड अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं तो चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी प्रेजेंट एनर्जी के लिए। देखिए आप कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो कि आप करंट एनर्जी में अपना फेस कर रहे हो। ये कुछ जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन कह रही हूँ मैं, ये बिल्कुल आपके करंट एनर्जी को आपको रिफ्लेक्ट किया है, क्योंकि ये जो रिसेंट पास्ट में हुआ है आपके साथ वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपका कुछ कार्मिक डेप्थ थी, जो कर्मा बैगेजेस थे वो अभी आप पास्ट लाइफ से लेके अब इस लाइफ में आपको वो फेस करने थे। वो टाइम आपका अब करंट एनर्जी में चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में भी हो। और लेकिन ये जो प्रेजेंट एनर्जी है डेथ, जो ये डेथ का कार्ड आया है, ये एंडिंग ऑफ द सिचुएशन है और यहाँ पर न्यू बिगनिंग आपकी सिचुएशन की होती हुई दिखाई दे रही है। जब भी कुछ पुरानी चीज़ें एंड होंगी तभी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ आपने सिचुएशंस को देखा है और उन सभी टफ सिचुएशन से आप अब प्रेजेंट एनर्जीज में बाहर निकलकर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़कर नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अब अपनी लाइफ में बहुत आप यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अब आप अपने जो चीज़ आपने खो दी थी, आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में चले गए थे, अब आपका यहाँ पे रीयूनियन, क्योंकि जब आपके ये कार्मिक क्लियर होंगे उसके बाद ही आपके पर्सन का हो सकता है यहाँ पे कोई कर्मा फेस हो रहा हो और आपका भी यहाँ पे कोई कर्मा फेस हो रहा हो। जैसे ही ये कार्मिक क्लियर होंगे आप दोनों का यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी में, मुझे करंट एनर्जी में अब आने वाले 1 या 2 महीने में आप लोगों का रीयूनियन यहाँ पे डेफिनेटली मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशन की यहाँ पे नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स और
क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कपल्स आए हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों का अब प्रेजेंट एनर्जी में रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। विद इन अ 1 मंथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विद इन अ 1 मंथ आप लोगों का रीयूनियन, डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 वीक से लेकर 1 मंथ के अंदर आप लोग रीयूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लव लाइफ की यहाँ पे नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ बैगेजेस, आपके पास्ट लाइफ कर्मास इतने ज़्यादा थे जिसकी वजह से आप लोगों की सिचुएशन में यहाँ पे डेथ हुई है, आप लोगों का सेपरेशन हुआ है रिसेंट पास्ट में। बट अब वो सारे कर्मास की यहाँ पे एंडिंग हो रही है प्रेजेंट एनर्जी में, और उसके बाद अब आप बहुत जल्द रीयूनियन में दोबारा से आने वाले हो। जो कुछ भी हुआ था ये आपके ही कर्मास थे जो आप फेस कर रहे थे। फ्यूचर एनर्जीज में, रिसेंट फ्यूचर में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है एंजल? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? बहुत सारे लोगों के पास्ट लाइफ कर्मास मुझे इस टाइम पे रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आती हुई दिखाई दे रही है मेरे को। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है रिसेंट फ्यूचर में। विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स आप लोग यहाँ पे अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ, अपने पर्सन की तरफ आप रियूनाइट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और देख लेते हैं क्या है कार्ड्स। आपकी तरफ कोई पर्सन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको कोई बहुत अच्छा प्रपोजल यहाँ पे देने वाला है। अगेन नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है, कोई आपकी तरफ डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वेंट्स, जो ये रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ डेफिनेटली आगे जाएगा। और द सन की एनर्जी है, रिसेंट फ्यूचर की जो एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की, वो सन की एनर्जी है। आप लोग बहुत सक्सेसफुल एक्शन जो भी होगा, आप दोनों ही, आप और आपके पर्सन दोनों ही यहाँ पे एक्शन मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हो फ्यूचर एनर्जीज में। और आपको आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। ये बॉटम ऑफ द डेक से था कार्ड सक्सेस का। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। आप अपने पर्सन के साथ बहुत हैप्पी थे पास्ट एनर्जीज में, और प्रेजेंट एनर्जीज में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पास्ट एनर्जीज में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे अपने पर्सन के साथ, आपकी सारी विशेस यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। बट डेफिनेटली किसी प्रेजेंट एनर्जी में कोई कर्मा आप दोनों के बीच में ऐसे आया जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है, और अब रिसेंट पास्ट में आप रियूनाइट होने वाले हो दोबारा से। और आपकी लाइफ में यहाँ पे या तो कोई नया पर्सन आने वाला है, अगर वो पर्सन आपका कार्मिक रिलीज हो गया, अगर वो आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, तो अगर आपका कार्मिक रिलीज़ हो गया है तो आने वाले टाइम में, या तो रिलीज़ होने वाला है, तो आने वाले टाइम में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली वही पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आने वाला है, और आपका रिलेशनशिप आगे सक्सेस की तरफ जाने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस टाइम पर। तो अगर आप इस टाइम पे थोड़ा हार्ड टाइम सेपरेशन फेस कर रहे हो, या आप हार्ड टाइम फेस कर रहे हो, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका वो फेज़ बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, और आपका दोबारा से रीयूनियन होने वाला है। जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, और जो कार्मिक, अगर किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, वो कर्मा आपका रिलीज़ होने वाला है, या तो उसी पर्सन के साथ, या कोई नया पर्सन अब आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है।
तो ये एनर्जीज थी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। किसी तरह का मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक या स्पेल भी आप लोगों के ऊपर, आपके रिलेशन पास्ट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई यहाँ पे स्पेल की यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं, किसी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पर सेपरेशन आया है। किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से किया है, या फिर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन ऐसी दी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया था रिसेंट पास्ट में। बट अब उन सब चीज़ों की एंड हो रही है। देखिए, अगर कोई कुछ गलत भी कर रहा है तो वो अपने कर्मा क्रिएट कर रहा है, और उसी की वजह से हमारे कर्मास क्लियर होते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए, और जब हमारे कर्मास क्लियर होते हैं तो हम अच्छे भविष्य की तरफ जाते हैं। तो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपना भगवान से प्रेयर करिए, भगवान आपको ज़रूर से रास्ता दिखाएंगे और आप इन सब सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर पाओगे और अपना अच्छा गुड फॉर्चून आगे आने वाले टाइम में क्रिएट कर पाओगे। जो कि यहाँ पे आपके पास कार्ड भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपका गुड फॉर्चून यहाँ पे आने वाला है बिल्कुल निकट भविष्य में। तो आपको इन एनर्जीज़ को क्लेम करना चाहिए गाइस। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स को एंजल्स की क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। टेक एक्शन, नो नीड टू वरी। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में एक्शन ले सकते हो। अब वो बहुत जल्द टाइम आ रहा है। यहाँ पे भी एक्शन की एनर्जी है, द सन का कार्ड आया है। अब आप एक्शन लेने के मोड में हो। एक मिनट गाइस, कैमरा थोड़ा सा। और देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। लेट्स चेक एंजल्स क्या कहते हैं। रोमांस आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में, अब रोमांस आने वाला है। मैं कह रही हूँ ना, आप लोग रियूनाइट होने वाले हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके रिलेशनशिप की यहाँ पे रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ें थी, वो सेपरेशन था, वो एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आपके जो भी सेपरेशन था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आपके रिलेशनशिप की यहाँ पे रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइस, ये थी आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी। होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये रीडिंग। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।